बिल्कुल, देखिए लगातार सुबह 5 बजे उन्होंने मंगला आरती अटेंड की। जैसा आपने बताया वो तमाम चीज़ें, मंगला आरती के बाद करीबन 2 घंटे तक पूजा अर्चना हुई, अभिषेक हुआ। आदि बद्रीनाथ मंदिर में ही कल रात को वो उन्होंने वहीं पर वो रुकी थी और लगातार कल पूरे दिन का फर्स्ट इंडिया ने पूरी लाइव अपडेट्स दिखाई थी कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन मैं अभी एक खास जगह मौजूद हूँ, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी। ये 344 सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं और अभी वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। इस जगह का नाम है बद्रीनाथ मंदिर है, ये तीर्थ है और इसका इतिहास भी हम जानना चाहेंगे। केदारनाथ मंदिर है और इसका इतिहास भी हम जानना चाहेंगे। देखिए सुबह से लगातार वो आदि बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद थी और आदि बद्रीनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और वहीं पर उन्होंने अभिषेक भी किया, वहीं पर पूजा पाठ हुई, मंगला आरती उन्होंने अटेंड की और अब ये बद्रीनाथ मंदिर यहाँ पर हम पहुंचे हैं। और इसके अलावा देखिए आपको बता दें कि लगातार लोग बाग दर्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे अब इस प्रांगण में पहुंच चुकी हैं और अब कुछ ही देर में यहाँ पर सीढ़ियों से चढ़कर वो ऊपर आएंगी और यहाँ दर्शन करेंगी। और देखिए माना जाता है कि इस जगह जब श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए यहाँ पे धाम, चारों धाम यहाँ पर बनाए, क्योंकि वो उतनी दूर नहीं जा सकते थे। और हम और भी इसका इतिहास यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये मंदिर की मैं कुछ तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से और वसुंधरा राजे जी का यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है। तमाम उनके समर्थक यहाँ पर भी उनका स्वागत करने पहुँचे हैं और ये तीर्थ यात्रा है, आज उनका जन्मदिन है। और ये मैं एक अलग तरीके से आपको यहाँ कर मैं दर्शकों को भी यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि ये किस तरीके से, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि अंदर दिखाएँ वो तस्वीरें कि ये तीर्थ बद्रीनाथ जी का, यहाँ पर पूजा करने आएंगी वसुंधरा राजे, केदारनाथ जी का जहाँ पर पूजा करने आएंगी वसुंधरा राजे और ये उनका जन्मदिन। और पंडित जी हम आपसे ये चीज़ समझना चाहेंगे कि इस मंदिर का महत्व क्या है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। मंदिर का इतिहास है, जो लोग केदारनाथ की दर्शन करता है वो पहली बार वो भगवान के द्वारा दर्शन पा लेते हैं। जो भगवान ने अपनी माँ पिता के लिए एक दिन के लिए बुलाए थे, जो पहली मैया ने जन्म दिया है, दूसरी मैया ने पाले, जिस मैया ने पाले उन्होंने तपस्या की है, आप भगवान हमारे नाम जन्म लो, हमारे नाम। तो भगवान ने जन्म नहीं लिया, उनके नाम पले हैं। जब उनकी मैया बोली मेरा लाला बड़ा हो जाएगा तो हम 4 धाम करने जाएंगे, तो ये 4 धाम की परिक्रमा है। केदारनाथ की आदि परिक्रमा और राम मंदिर की 3 परिक्रमा से 84 बन जाती है। भगवान ने बताया है जो बड़े बूढ़े हैं उनके लिए परिक्रमा, जो जवान लोग हैं उनके लिए 84 है। तो यही 84 कोस की जो यात्रा है पूरी, उसका ये एक पार्ट है। और भगवान ने अपने माता पिता के लिए, क्योंकि वो पूरा धाम बाहर नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने खुद यहाँ पर ये जो इसका स्थापना की। तो ये एक वो है, ये वो मंदिर है जहाँ भगवान ने खुद निर्माण किया है मंदिर का। और ये हम यहाँ पर मौजूद हैं केदारनाथ जी और कुछ ही देर में यहाँ पर वसुंधरा राजे पहुँचेंगी। पुलिस का भी इंतजाम है क्योंकि लगातार समर्थकों में इतना ज़्यादा उनको से सेल्फी के साथ साथ उनको मिलने का, उनको देखने का जो एक्साइटमेंट है, जन्मदिन पर जो विश करने का एक्साइटमेंट है, उसके चलते यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम है। लेकिन जी आदित्य, देखिए जिस तरह से लगातार हम सुबह से भी तस्वीर दिखा रहे थे, आज उनका जन्मदिन भी है, वो धार्मिक यात्रा पर भी है। और देखिए सबसे पहले बद्रीनाथ मंदिर पहुंची, वहां पूजा अर्चना की, वहां भी समर्थक उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने संबोधन में ये भी कहा कि इसे राजनीति ना समझा जाए, ये धर्म नीति है। और जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि राजमाता उनकी कहा करती थी कि देखिए धर्म के साथ साथ जनता से अगर जुड़े रहो तो बेहद ही जरूरी हो जाता है और एक राजनेता को भी पूरा अधिकार है कि वो अपनी धार्मिक जो भावनाएं हैं, जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, वो जता सके। और ऐसा ही कुछ आज यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। कब तक वसुंधरा यहाँ पे पहुंचने वाली है और कब तक यहाँ पर उनका पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा और इसके बाद उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस धार्मिक यात्रा की लगातार बात हो रही थी, पिछले 1.5 दिन में उन्होंने ये धार्मिक पूजन किए, यात्रा की। इसको कई साथ जब समर्थक जुटे और लगातार तमाम तरीके के जब सवाल उठे कि ये धार्मिक यात्रा है, पॉलिटिकल यात्रा है, तो उन्होंने सबसे पहला, जब वो पहुंची थी गोवर्धन, तो उन्होंने सबसे पहले बयान में, ये संबोधन में यही कहा था कि उनकी माता जी ये कहा करती थी कि जब तीर्थ जाते हैं, जब कहीं पर यात्रा करते हैं धार्मिक, तो केवल अकेले जाने से नहीं, अपने परिवार को, अपने साथ समाज
समाज को साथ लेकर चलना ही तीर्थ होता है। और यही वजह है कि इतने सारे जो उनका बड़ा परिवार है, चाहे वो उनके समर्थक हैं, उनको चाहने वाले हैं, तमाम लोग हैं, उनको साथ लेकर जो चलना यही तीर्थ होता है। ये बात उन्होंने साफ की उस मायने में कि लोग जब ये सवाल कर रहे थे कि इतनी सारी भीड़ या इतने लोग क्यों पहुंचे, और पूरे धार्मिक तरीके से जहां पर उन्होंने भोजन भी करा, वहां जहां पर उन्होंने भंडारा भी करा अलग अलग जगह। जब वो गिरिराज जी पहुंची तो वहां 25,000 लोगों का भंडारा था। कल जब वो आदि बद्रीनाथ थी तो वहां पे करीबन 15,000 लोगों का भंडारा था। और आज यहाँ पर जब केदारनाथ आई हैं तो जब यहाँ पर भी भंडारा किया जाएगा। और आपको बता दें कि वसुंधरा राजे मंदिर में पहुंच चुकी हैं, जो नीचे है। अब वो सीढ़ियों के साथ ऊपर चल के आएंगी। लगातार समर्थकों को नीचे भेजा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जगह इतनी नहीं है, मंदिर पहाड़ पर है तो इतनी जगह नहीं है कि इतने सारे समर्थक यहाँ हो। तो लगातार जो दर्शन करने आ रहे हैं उनको भेजा जा रहा है। लेकिन करीबन आधे घंटे के अंदर वसुंधरा राजे ऊपर पहुंचेंगी। आज उनका जन्मदिन है और यहाँ पर दर्शन करने के बाद, अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वो यहाँ से हेलीपैड पे जाएंगी और वहाँ से भरतपुर रवाना होंगी, क्योंकि भरतपुर पे भी लगातार उनके जो समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। और ये एक और बड़ा संयोग आज है, जिस तरह से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने खुद जिक्र किया था अपने संबोधन में। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जब उन्होंने कहा कि बड़ा संयोग है, मेरा जन्मदिन भी है और आज ही के दिन वो विधायक भी बनी थी, यानी कि राजनीति में सही मायनों में वो 8 मार्च को ही आई थी। उन्होंने कहा कि 36 साल उन्होंने पूरे किए हैं राजनीति में बिना किसी ब्रेक के। तो एक बड़ा ही संयोग है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, उनका जन्मदिन भी है और 36 सालों से वो जनता की सेवा भी कर रही हैं। देखिए, जाहिर तौर पे समर्थक उनको आयरन लेडी ऑफ राजस्थान कहते हैं। आज महिला दिवस है, उनका जन्मदिन है और लोग अपना प्यार, स्नेह और जन्मदिन के दिन खास तौर पे, और क्योंकि अगर वैसे भी देखा जाए तो वसुंधरा राजे करीबन जो विधानसभा चुनाव थे उसके बाद उनका जो पब्लिक अपीयरेंस है वो आप अभी देख सकते हैं। तो उसी को उनको मिलने के लिए, उनको बधाई देने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। और देखिए, समर्थकों का प्रेम है जो वो उनसे मिलकर उनके लिए नारेबाजी करते हैं, तमाम चीजें। और जाहिर तौर पे जब ऐसा कुछ होता है तो उसका मैसेज राजनीतिक रूप से अलग अलग तरीके से जाता है। हालांकि अपने हर संबोधन में वसुंधरा राजे ने साफ कहा कि एक तीर्थ यात्रा है, मेरा जन्मदिन था, मैं पहले गिरिराज महाराज कई बार आना चाहती थी लेकिन किसी कारणवश मेरी यात्रा पूरी नहीं हो पाई, इसलिए जन्मदिन वो मौका था जब मैंने उस समय को चूज किया। मैं उत्तर प्रदेश भी आई क्योंकि जो धौलपुर और भरतपुर का इलाका है वो गोवर्धन से जुड़ा हुआ, गोवर्धन से मिला हुआ है। तो उनकी पुरानी, क्योंकि वो वहां से बिलोंग करती हैं धौलपुर से, तो उनकी पुरानी आस्था भी है। और बार बार उन्होंने हर संबोधन में अपने माता जी की बात की। और एक बात और खास बात ये थी कि लगातार जब ये सवाल थे कि क्या वसुंधरा राजे ये शक्ति परीक्षण कर रही हैं या वो पार्टी अलग करने की बात है, तो उन्होंने उस बात पे भी कटाक्ष करते हुए ये कहा कि मेरी माता जी ने हमेशा कमल को सींचा है, दीपक को जलाया है, तो ऐसे में मैं उन्हीं की बेटी हूं और मैं कमल को सींचूंगी। तो उन अटकलों पर भी उन्होंने विराम लगाया है। लेकिन फिलहाल में एक बार, आज उनका जन्मदिन है, लगातार सुबह से वो कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। राजस्थान के कई MLAs यहाँ पहुंचे, करीबन 30 से ज्यादा 34 MLAs पहुंचे थे, 70 ex-MLAs पहुंचे थे और भी तमाम तरीके के लोग यहाँ पर उनको बधाई देने के लिए आए थे। और अभी फिलहाल हम आदि बद्रीनाथ का जो इलाका है कामा, उसमें केदारनाथ धाम पे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर वसुंधरा राजे पहुंचेंगी। देखिए तस्वीरों में जो कुछ यहाँ पर समर्थक हैं, और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा दें। और कल जब वो उतरी थी, पहली बार जब गोवर्धन पहुंची थी, तो फूल गुलाब की पंखड़ियों से उनका स्वागत किया गया था। उसके बाद उनको फूल माला चढ़ाई गई। आज उनका मेवा का केक काटकर उनको बधाई दी गई। तमाम अलग अलग लोग आए और कई जगह भंडारा किया गया। तो जो एक तीर्थ पूरी तरीके से होता है, वो हमेशा कहती हैं कि उनकी माता जी जब तीर्थ पे जाती थी तो क्या कुछ किया करती थी, वही सब उन्होंने यहाँ पर किया, भंडारा किया। और समर्थक आए उसके लिए उन्होंने लगातार धन्यवाद भी दिया। जी अतिथि, देखिए अद्भुत संयोग है, अद्भुत संगम है, किस तरह से एक महिला भी है, एक नेता भी है और श्रद्धा भाव से आज मंदिर में दर्शन करने के लिए भी पहुंचे हैं। तस्वीर में देखिए साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर किस तरह से दर्शक भी देख पा रहे हैं कि अब वो वहां पहुंच चुकी है भगवान के दर्शन करने के लिए। और देखिए जिस तरह से आपने बताया कि बड़ी सीढ़ियां है, पहाड़ पर मंदिर है, लेकिन वो अपनी श्रद्धा के तहत भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची है। और अदिति देखिए समर्थक भी बड़ी संख्या में उनके साथ एरिया है, जो ये मंदिर है वो वहां पहुंच गई हैं। नीचे भी कुछ कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे।
बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और यहाँ पर जो नीचे जो 365 सीढ़ियों के जो नीचे मंदिर है वहाँ पर लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, लोग उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अब वो अगले 5 मिनट के अंदर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करेंगी और उसके बाद करीबन 15 से 20 मिनट बाद अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी तो वो यहाँ पर दर्शन करने पहुँचेंगी। हालांकि कोशिश की जा रही है, बहुत छोटा मंदिर है तो समर्थक ज़्यादा ना आए, ज़्यादा उत्साहित समर्थक, ऐसे में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, धक्का मुक्की होती है। जो कल हमने तस्वीरों में देखा, सब उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते थे, मिलना चाहते थे, हाथ मिलाना चाहते थे। तो जो समर्थक आ रहे हैं उनको नीचे भेजा जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद वो यहाँ से नीचे उतरेंगी। यहाँ पर भी एक भंडारा है और फिर दर्शन के बाद वो यहाँ से हेलीपैड पे जाकर धौलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और वहाँ पर भी कार्यकर्ता जन्मदिन के मौके पर उनका इंतजार कर रहे हैं और वहाँ पर भी लोग बाग इंतजार कर रहे हैं, समर्थक इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये 2 दिन का जो दौरा रहा, जिसको कई अलग अलग मायनों से देखा गया, कई अलग अलग तरीकों से देखा गया कि बिल्कुल यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा इशू है और लगातार बहुत सारे कार्यकर्ता उनके नारेबाजी कर रहे हैं। आप हुजूम देख सकते हैं, यहाँ पर वसुंधरा राजे ऊपर आ रही हैं, अशोक परनामी उनके साथ हैं और ये कम से कम 350 से अधिक सीढ़ियां हैं जहां पर पूरे अपने खास लोगों के टीम के साथ वसुंधरा राजे ऊपर पहुंच रही हैं। बेहद खूबसूरत ये नजारा है क्योंकि ये अपने आप में है जो केदारनाथ जो ये तीर्थ है, ये अपने आप में देखिए, सबसे पहले यूनुस खान अगुवाई करते हुए सबसे पहले ऊपर आ रहे हैं और उसके साथ वसुंधरा राजे रुकते रुकते लगातार आ रही हैं और ये उनका आखिरी आज का तीर्थ होगा और उसके बाद वो उसके बाद वो हेलीपैड से धौलपुर के लिए रवाना होंगी। लेकिन ये 2 दिन का इनका दौरा, जिसको मैडम के लोग तीर्थ यात्रा बता रहे हैं, लेकिन जो उसके अलावा के खेमे हैं या फिर दूसरी लोग कहें तो वो इसको अलग तरीके से ले रहे हैं, वो बात अलग है। हालांकि वसुंधरा राजे हर बार इसको एक तीर्थ यात्रा और लगातार वो कहते आई हैं कि मेरी जो माता जी हैं उन्होंने अपने हर भाषण में अपनी माँ को याद करते हुए वो कैसे तीर्थ किया करती थी, कैसे लोगों को साथ लेकर चला करती थी, उसकी बात कही है। लेकिन बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं यहाँ पर जब वसुंधरा राजे अपनी पूरी टीम, उनके चाहने वाले समर्थकों के साथ ऊपर आ रहे हैं। रोचक नजारा यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यूनुस खान अपनी पूरी ये जो 2 दिन की उन्होंने तैयारी की थी। आदित्य देखिए, लगातार हालांकि पूरे सीएम भी कहती आई हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। आदित्य हालांकि लगातार वो कहती आई हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है और एक खेमा भी लगातार कहता आया है कि वसुंधरा जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन कर रही है धार्मिक यात्रा के नाम पर, या कुछ लोग कहते हैं कि धार्मिक यात्रा है, उनका निजी यात्रा है, इसे ज्यादा हाईलाइट ना किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रभाव उनका बताता है कि किस तरह से बड़ी संख्या में एमएलएज और एक्स एमएलएज उनके साथ मिलकर इस धार्मिक यात्रा में उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये प्रभाव उनका जिस तरह से राजस्थान में लगातार बरकरार है वो भी बताता है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि 2018 के चुनाव के बाद ये वसुंधरा राजे का पहला पब्लिक अपीयरेंस होगा जी। और उसमें जब वसुंधरा राजे निकली, जबकि स्थितियां पार्टी की हमेशा एक मैसेज अलग तरीके का है कि पार्टी में शायद आला कमान वसुंधरा जी से नाराज है, तमाम चीजें, उसके बावजूद भी वसुंधरा राजे जी का इस तरह का जनसैलाब साथ आना, कार्यकर्ता उनके साथ आना, जबकि वो कई बार बोल चुकी थी कि जबकि वो कई बार ये बात कर चुकी थी कि ये एक धार्मिक यात्रा है केवल और इसमें किसी भी तरह का कोई राजनीति इन्वॉल्व नहीं है। जब वसुंधरा राजे ने अपने हर भाषण में ये बात कही कि मैं अपने माता के पदचिन्ह पर ऐसी तीर्थ यात्राएं करती आई हूँ, करूंगी, मेरा जन्मदिन का उपलक्ष्य है और गिरिराज जी की जो यात्रा थी वो लंबे समय से रुकी हुई थी और इसलिए आज मैं उसे पूरी कर रही हूँ। उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा की। 84 कोस ये यात्रा है, वो जो पूरा इलाका है जिसमें भरतपुर भी आ जाता है, कामा आ जाता है, जिसमें गोवर्धन आ जाते हैं, वो तमाम जगह जो है उन्होंने पूरी करी। उसके बाद भंडारे करे और आज सुबह आदि बद्रीनाथ के 5 बजे मंगला आरती करी। तो वसुंधरा राजे और उनकी टीम ये मैसेज लगातार देना चाह रही है क्योंकि ये मैसेज जो है दिल्ली तक जाना है और वो यही मैसेज देना चाह रही है कि मैंने एक धार्मिक अनुष्ठान किया है, धार्मिक यात्रा की है, लेकिन जब समर्थक साथ जुड़ते हैं, जन सैलाब आता है, सेल्फीज खींची जाती हैं, तो जाहिर तौर पे मैसेज दूसरे तरीके से एक राजनीतिक रूप में ही जाता है क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2.25 साल में, 2.5 साल में
राजस्थान में जो पॉलिटिकल उठापटक हुई है और हर बार वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं पिक्चर में लाया गया है, उन पे सवाल भी उठाए गए हैं, जबकि वसुंधरा राजे का यही मानना है कि वो हमेशा से पिछले 2.25 साल में घर गई थी, लेकिन घर पे ही रही थी। उन्होंने पॉलिटिकली किसी भी तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, ना वो इन्वॉल्व हुई, क्योंकि जो भाजपा प्रदेश जो है उसमें भी लगातार जो खींचतान है उसको लेकर भी वो लगातार। लेकिन अब मैं आपको वापस से बद्रीनाथ लेकर चलना चाहती हूँ, जहाँ पर वसुंधरा राजे का हुजूम और आगे बढ़ गया है। केदारनाथ मंदिर, मैं माफ कीजिएगा, सुबह से बद्रीनाथ की बात हो रही है, तो लगातार ये हम केदारनाथ पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ से वसुंधरा राजे करीबन 100 सीढ़ियां ऐसी है, 100 से भी कम सीढ़ियां, 50 सीढ़ियां हैं जब वो ऊपर आ रही हैं। और देखिए कौन कौन सांसद मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे अशोक परनामी हैं, उसके अलावा उनके साथ मनोज राजौरिया जो धौलपुर से सांसद हैं, और एक बहुत मुख्य चेहरा यहाँ पर बार बार देखने को मिल रहा है, वो चेहरा है अनीता गुजर का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की कमान को बेहद अच्छे तरीके से संभाला, इसको सक्सेसफुल बनाने में काम किया। अनीता गुजर जो कभी कहा जाता है कि भूपेंद्र यादव की टीम की क्लोज हैं, लेकिन आज काम करते हुए पिछले 2 दिनों में देखा तो लगा कि वो वसुंधरा खेमे की सबसे क्लोज हैं। और देखिए वसुंधरा राजे हरी साड़ी में करीबन 350 से अधिक जो उन्होंने सीढ़ियों में चढ़कर आई हैं। हालांकि उनके लिए पालकी भी तैयार की गई थी कि अगर अगर पैर दुख गए या नहीं चढ़ पाई तो वो पालकी में आएंगी, लेकिन वसुंधरा राजे की जो अपार जो भावना है, जो भक्ति है, उसकी वजह से। और देखिए लोगों में अभी भी वो यहाँ पर चढ़ के इतनी ऊपर फोटो खिंचवा रही है, थकी भी नहीं है, कार्यकर्ताओं को एंटरटेन कर रही हैं बार बार। और चाहे ये धार्मिक यात्रा हो, लेकिन इसके मायने जो हैं राजनीतिक ज़रूर जा रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को बहुत लंबे अरसे बाद वसुंधरा राजे के साथ इस तरीके से रहने को मिला, उनसे बात करने का मौका मिला। और ये बात ज़रूर है कि जो सबकी नज़र इस पूरे रैली पे ज़रूर थी, क्योंकि कौन पहुंचता है, कौन नहीं आता, कौन साथ खड़ा नज़र आता है, कौन 2 दिन तक साथ रहता है, तो ये तमाम चीज़ें थी। और देखिए अब नारे लगने लगे वसुंधरा राजे के लिए, वसुंधरा राजे और उनके साथ उनकी साई की तरह जो अनीता गुजर है। और देखिए मनोज राजौरिया जो उनके खास व्यक्ति माने जाते थे, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और फिर भी देखिए रुक रुक के कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। और दुष्यंत सिंह जो उनके बेटे हैं, वो साइलेंट जो वर्कर हैं, पर्दे के पीछे की तरह उन्होंने लगातार काम किया, एक होस्ट की तरह एक एक व्यक्ति के साथ उन्होंने अपने धन्यवाद दिया। और एक अलग रूप में वसुंधरा राजे और उनके बेटे यहाँ पर नजर आए, एक एक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना, एक एक कार्यकर्ता से बातचीत करना, सबको ये फील कराना कि आप अपने घर की तरह समझिए, आप तमाम चीज़ें करिए। और ये तस्वीरें देखिए जब यूनुस खान वसुंधरा राजे के बीच में हंसी मजाक है, कार्यकर्ताओं के बीच में यूनुस खान के चेहरे पे वो सेटिस्फैक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि ये आखिरी कार्यक्रम है। और ये वसुंधरा जी देखिए जूते पहनकर ऊपर चढ़ी हैं, एकदम शायद एक्सरसाइज लगातार कर रही हैं, क्योंकि उनका हांफनी नहीं आई है। एक एक कार्यकर्ता को हाथ पकड़ रही हैं, उनको आशीर्वाद दे रही हैं, उनको जो अपना प्रेम और स्नेह। और यूनुस खान एक एक आदमी से उनको मिलवा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो समर्थक थे उनको हटा दिया था यहाँ से, क्योंकि बहुत सकड़ी यहाँ पर सीढ़ी है, पहाड़ है, तो किसी भी तरह का कोई अनहोनी ना हो इसी वजह से। और देखिए पुलिस का भी जाब्ता है, सिक्योरिटी है, और किस तरीके से यहाँ पर अब करीबन 20 ऐसी सीढ़ियां हैं। 20 सीढ़ियों के बाद अब वो दर्शन करेंगी बद्रीनाथ जी के, और उनके तीर्थ यहाँ पे पूरी होगी, क्योंकि वो आज सुबह से आदि बद्रीनाथ और उससे पहले गिरिराज जी, तो पिछले 2 दिनों में उन्होंने 3 से 4 धाम जो पूरे किए हैं, यात्रा की है, परिक्रमा की है, जिसकी वो इच्छा रखती थी। हालांकि उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पे किया है। तमाम लोग लगातार जब भीड़ जुटी तो लोगों ने सवाल किया, ना सिर्फ कांग्रेस, बीजेपी में खुद सवाल किए गए। और आज जब हम सुबह दर्शन कर रहे थे आदि बद्रीनाथ जी के, तो वहाँ एक सवाल उठा, एक विधायक मिलने आए अभिनेश महर्षि, और वो जल्दी से भागने लगे। तो सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा व्हिप जारी कर दिया गया है, अनकही व्हिप जारी कर दिया गया है, और व्हिप जारी करने के चलते उनको जाना पड़ेगा विधानसभा में। तो ऐसे में ये सवाल उठे कि यहाँ पर वसुंधरा राजे का जन्मदिन है और वहाँ पर अपनी ही पार्टी ने व्हिप जारी किया है, जिससे क्या इसका इंटेंशन ये है कि कम से कम लोग जाएं, विधायक जुटे नहीं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर है। वसुंधरा राजे ऊपर पहुँच चुकी हैं मंदिर में, और अब दर्शन यहाँ पर करेंगी आदि बद्रीनाथ के, केदारनाथ जी के दर्शन यहाँ पर करेंगी। मैं बार बार
आदि बद्रीनाथ जी का नाम ले रही हूँ क्योंकि सुबह से हम वहाँ थे और अब ये केदारनाथ जी के दर्शन करने वसुंधरा राजे यहाँ पहुँच चुकी हैं। अभी सबसे पहले वो गणेश जी के दर्शन यहाँ पर ढोक लगाएंगी, उसके बाद आगे के दर्शन होगा। और 350 से ज्यादा अधिक सीढ़ियां, लोग मान रहे थे कि क्या वो पालकी लेंगी, लेकिन उनकी आस्था जिस तरीके से यहाँ पर लगातार। अब वसुंधरा राजे मंदिर में पहुंच चुकी हैं, प्रांगण में पहुंच चुकी हैं और अब गणेश जी के दर्शन करने के बाद वो आगे के दर्शन शुरू करेंगी। प्रसाद जो वसुंधरा राजे लाई हैं वो यहाँ चढ़ाया जाएगा। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव फर्स्ट इंडिया पे हम आपको दिखा रहे हैं कि वसुंधरा राजे का ये दौरा, ये आखिरी तीर्थ होगा आज का, जब उनके जन्मदिन के मौके पर वो बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगी। आदि बद्रीनाथ जी का जो कामा वाला इलाका है वहीं पर, और देखिए ये चट्टान है, चट्टान के बीच में यहाँ पर शिवलिंग है और वसुंधरा जी ने गणेश जी की दर्शन करने के बाद अब यहाँ पर अंदर दर्शन जी। तो जिस तरह से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूर्व सीएम अपनी धार्मिक यात्रा पर हैं और बड़ी संख्या में उनके समर्थक, कार्यकर्ता और आम जनता भी उनसे मिलने के लिए आतुर नजर आ रही है। वो केदारनाथ मंदिर पहुंच चुकी है, भगवान के दर्शन कर रही है, साथ ही जो अपने साथ प्रसाद और पूजा की सामग्री लाई थी उससे पूजा अर्चना भी की जाएगी। लगातार आपको पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि धार्मिक यात्रा है, लेकिन ये धार्मिक यात्रा भी बहुत प्रभाव छोड़ेगी राजस्थान की राजनीति में। ये साबित करने के लिए ये तस्वीरें काफी है कि पूर्व सीएम का दबदबा, पूर्व सीएम का प्रभाव आज भी बरकरार है, क्योंकि बड़ी संख्या में एमएलएज, एक्स एमएलएज और कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद है। इनकी धार्मिक यात्रा में भी इनको सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए, साथ देने के लिए बड़ी संख्या में विधायक पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें किस तरह से कि लोग भी उनसे मिलने को आतुर नजर आए, लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए भी काफी क्रेजी नजर आए। वो धार्मिक यात्रा पर है और जिस तरह से लगातार बार बार जिक्र करती रही है कि उन्हें भगवान में श्रद्धा है और लगातार वो ऐसी यात्राएं करती रहती है।